हेलो एवरीवन। हमने आपके लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया है। नाम है जीपीएससी बड़ी मेंस वैलिडेशन प्रोग्राम। अब हमने ये कोर्स लॉन्च क्यों किया है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली हमसे बार बार पूछते हैं कि हम हमारे जो मेंस एग्जाम है उसमें हमारा परफॉर्मेंस कैसे अच्छा करें, कैसे अच्छे मार्क्स हम फेच कर पाएँ, कैसे हमारा जो आंसर राइटिंग है उसको कैसे हम इन्हांस कर पाएँ, ताकि हम सिलेक्शन के और ज़्यादा करीब चले जाएँ। तो स्टूडेंट्स जो हमसे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है, हाउ टू इंक्रीज 50+ मार्क्स इन आवर मेंस एग्जाम। उसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है और हमारा आंसर यही है, जॉइन जीपीएससी बड़ी मेंस वैल्यूएडिशन प्रोग्राम। अब आप पूछेंगे वाई वैल्यूएडिशन, जो आपका जो कॉमन क्वेश्चन आएगा वाई वैल्यूएडिशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यूएडिशन आपको काहे के लिए चाहिए, आपके आंसर्स में इसकी क्या नीड आपको है। अब मैं नीड्स की बात बता रहा था। अब वैल्यूएडिशन हमें क्यों चाहिए, मैं उस पे बात कर लेता हूँ। ये हम कॉपी देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे कैसे। ये देखिए, क्वेश्चन है, with the entry of concept of good governance the discipline of public administration has shed its static character। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस का। अब हमने सबने पढ़ रखा है, पर जो भी ये पर्सन है इन्होंने जो आंसर लिखा वो आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन किया है, फिर एक डायग्राम का यूज़ किया है यहाँ पर इन्होंने। ये आप देख सकते हैं कैसे हैphazard वे में ये पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है, कोई पर्टिकुलर चीज़ ही नहीं है। मतलब ये नीटनेस और प्रेजेंटेशन बहुत ही बुरा है। तो इस वजह से होता क्या है, ये कंटेंट है इनके पास, ये देख सकते हैं कि आप इन्होंने आंसर लिख रखा है। इनका जो आंसर है फुली लोडेड विद कंटेंट है, बट जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही बिलो पर है। आप देख सकते हैं मार्जिन एरर से कंटेंट को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर रखा है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में और एक वेल प्रेजेंटेड वे में ये आंसर नहीं लिखा हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसी चीज़ को हम टेबुलर वे में और अच्छे से लिख सकते हैं, जिसमें हम हमारा आंसर को और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, प्रेज़ेंट कर सकें, ताकि हमें जो एवरेज मार्क्स की जगह अबोव एवरेज मार्क्स मिल सके। जैसे कि अभी ये आंसर है, पर्टिकुलर आंसर है, इस पर्सन ने इंट्रोड्यूस करा है, एक कनेक्टिंग लिंक लिखा है और फिर डायरेक्टली टेबुलर वे में समझाने की कोशिश करी है फ्लो चार्ट्स के बेसिस पे। फिर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं फेवर में। अब देख सकते हैं कैसे हैप्पैज़ार्ड में कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बेसिस पे लिखा हुआ है। एग्ज़ामिनर इन सब चीज़ों को रीड नहीं करेगा। ये सब चीज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको इश्यू करेगी, उसको इतनी सारी कॉपीज़ चेक करनी है, तो इसमें वो एवरेज मार्क्स आपको दे देगा। हो सकता है बिलो एवरेज मार्क्स भी दे दे। देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा एरर्स हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं तो फैक्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, कमेटी की रिकमेंडेशंस है, जो आई है, जैसे लॉ कमीशन वगैरह की आई थी यूनिफॉर्म सिविल लॉ पे, कोड पर, ये सब मिसिंग है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे आंसर्स को वैलिडेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊँगा कि जो जैसे ये लिख रखा है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि पुअर कॉपीज़ में बता रहा हूँ कि कहाँ पे इम्प्रूव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप सभी के आंसर इसी हिसाब से रहते हैं, इतने ही कंजस्टेड वे में लिखे हुए रहते हैं। ये देखो, जहाँ पर इंट्रोडक्शन बहुत जनरलिस्टिक है, कंक्लूजन बहुत ही ज़्यादा जनरलिस्टिक है, कोई भी टू द पॉइंट आपने नहीं लिख रखा है। आपका जो आंसर है उसका जो फ्रेमवर्क है वो भी प्रॉपर वे में नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। ये आप देख लीजिए पूरी की पूरी कॉपी को कि कहाँ पर है। ये नॉर्मल हमने कॉपी उठाई है। ये देखिए, ये तो फिर भी थोड़ा ट्राई कर रखा है। मतलब इनमें देखा जाता है कि जो वैल्यू एडिशन है वो नहीं है, जो आंसर है वो सभी स्टैटिक जनरल आंसर लिख के आ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि नॉर्मल ऐसा समझिए आप कि आप जो रो में बैठे हुए हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, हम 2 स्टूडेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं, ए एंड बी। दोनों को जैसे मान लो स्टैटिक का पोर्शन है, जीएस 1-2 बडी, जीएस बडी के उसमें, जीपीएससी बडी में ए और बी 2 स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम लिख के आए हैं मेंस का। अब इसमें होगा क्या, सबके पास कंटेंट सेम है, स्टैटिक कंटेंट है। अब एक लिख रहा है एवरेज आंसर, एक लिख रहा है मेंस का वैल्यूडेड आंसर, जिसमें फैक्ट्स है, स्ट्रक्चर्ड वे में है, फैक्ट्स है, कमिटी की रिकमेंडेशंस है, इंडेक्सेस है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है। तो होगा क्या, जब एग्ज़ामिनर इसको पढ़ेगा, जो मैंने आंसर्स अभी तक आपको बताएँ, यहाँ पर उसको मिलेंगे 4 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स। पर जब ये वैल्यूएटेड आंसर पड़ेगा तो इसको मतलब मिनिमम 6 मार्क्स मिलेंगे और मैक्सिमम 8 मार्क्स भी मिल जाएँगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक गैप क्रिएट होगा और यही इसी गैप को हम बोलते हैं एज। यही है जो आपका सिलेक्शन ही नहीं, एक अच्छी रैंक गारंटी करवाता है। तो यही पूरा का पूरा प्रोग्राम इसी थ्योरी पर हमारा बेसिस है इसका। अब ये एक कॉपी और दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ये देखो, कंटेंट है बट बहुत ही जनरलिस्टिक है, कहीं पे भी आपको फैक्ट्स या कुछ और चीज़ें नहीं दिख रही है इसमें आंसर में। सिर्फ जनरलिस्टिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बड़े-बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। इसको आप अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते थे, इस आंसर का एक फ्रेमवर्क बनाया जा सकता था और इसको एक अच्छे नुआंस्ड वे में प्रेज़ेंट किया जा सकता। बट आप देख सकते हैं कितने-कितने बड़े-बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं। ये एग्ज़ामिनर जनरली नहीं पढ़ेंगे और इसमें होगा कि आपको वही 3 या 4 मार्क्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पुअर कॉपीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पर इसी वजह से बच्चों का जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। उनको आते हुए भी, उनको कंटेंट होने के बाद भी उनके जो मार्क्स हैं वो बिलो एवरेज आते हैं और इसी वजह से उनका अल्टीमेट सिलेक्शन सफ़र करता है।
अब ये मैं आपको कुछ अच्छी कॉपीज़ दिखा देता हूँ। अब ये देख सकते हैं, कितना स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर्स लिखे हुए हैं, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। एक-एक लाइन अंडरलाइन है, कुछ पार्ट्स अंडरलाइन है, जो कुछ चीज़ें हैं वो हाइलाइट कर रखी है। आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल अच्छे से टेबुलर फॉर्म का यूज़ किया गया है। आंसर्स को बिल्कुल ये देखिए एक बैलेंस एस्टेब्लिश किया है, इसमें बैलेंस के द्वारा एक आंसर के एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिपिक्ट किया गया है। ये आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट्स वगैरह का यूज़ हो रहा है, टेबुलर फॉर्म का यूज़ हो रखा है। कमिटीज़ वगैरह की रिकमेंडेशंस, ये कुछ अच्छी कॉपी बता रहा हूँ जिसमें आंसर्स को अच्छे से स्ट्रक्चर कर रखा है। आप देख सकते हैं ये। इनको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। इन्होंने एग्ज़ाम्पल्स के साथ पूरे ब्लॉक डायग्राम्स बना रखे हैं। ये देखिए, नीटनेस और प्रेज़ेंटेशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है इन आंसर्स में, और आप ये देख सकते हैं कैसे इनका यूज़ किया गया है। यही सब चीज़ें हैं जो बहुत एग्ज़ाम में मैटर कर जाती हैं। तो मैंने अभी आपको वाई वैलिडेशन वाला एस्पेक्ट समझाया कि कैसे हम वैलिडेशन कर सकते हैं हमारे आंसर्स को, में एक एज पा सकते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन गारंटीड हो जाए। फिर अब मैं आपको जीपीएससी पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि कैसे ये वैलिडेशन आपको हेल्प करेगा। अब जो जीपीएससी का पैटर्न है उसमें अराउंड 15 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 5 जो रहते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जैसे कि एग्जांपल हो गया ट्राइबल फोक सॉन्ग्स। अब इसमें आप अलग क्या ही लिखोगे, सबको पता है स्टैटिक का पोर्शन है और सभी प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए। तो इसमें मैटर क्या करेगा, आपका प्रेजेंटेशन, आपका स्ट्रक्चर, कि आपने कैसे अच्छे से आंसर को लिखा है, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल प्रॉपर है, टू द पॉइंट है, आपका कंक्लूजन वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस कर जाए, आपको जो आंसर का स्ट्रक्चर है, पूरी बॉडी है, उसका जो फ्रेमवर्क है वो बहुत एक नुआंस्ड वे में लिखा होना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर है वो उसको अच्छे से पढ़ने में क्लैरिटी मिले, और आपको उसी वजह से एवरेज मार्क्स नहीं मिले, अबोव एवरेज मार्क्स मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 5 मोर क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, वो रहते हैं मीडियम्स। उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है वो मीडियम रहता है। अब मीडियम जो इसका लेवल रहता है वो थोड़े डिफ़िकल्ट रहते हैं, और ये डिफ़िकल्ट सभी के लिए रहेंगे। इसमें होगा क्या, जो सभी बच्चे क्या करते हैं, ट्राई करते हैं एवरेज आंसर लिखने का कोशिश करते हैं। अब एवरेज आंसर लिखेंगे वही 4 या 5 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर हम इसी आंसर को वैल्यू एडिट कर देंगे तो हम इसको अबव एवरेज आंसर बना सकते हैं। अब अबव एवरेज आंसर हम इसे कैसे बनाएंगे, सेम वैल्यू एडिशन के थ्रू। तो जहाँ पर बाकी बच्चे इस आंसर को एवरेज बनाना चाह रहे होंगे, हम ही इसी आंसर को अबव एवरेज वे में लिख सकते हैं, वही सेम कंटेंट के साथ में। इससे होगा क्या, हमें एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा दूसरों बच्चों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट जो जीपीएससी की जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस रहते हैं ये बहुत टफ क्वेश्चंस रहते हैं, ये डिफिकल्ट रहते हैं, डायनामिक रहते हैं, और इसमें फिर वापस इंपॉर्टेंट काई को मिलती है स्ट्रक्चर को, प्रेजेंटेशन को। मैं जैसे आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एंगर इज अ पावरफुल ह्यूमन इमोशन, व्हाट इज द ट्रू रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन ट्रांसलेटिंग इट इन अ कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शंस। ये देख सकते हैं आप इसमें। साथ ही साथ मैं और क्वेश्चन बता देता हूँ। गुजराती फीमेल नोवेलिस्ट्स हैव सक्सेसफुली पोर्ट्रेट द साइको एनालिसिस ऑफ फीमेल प्रोटेगनिस्ट इन देयर नोवेल्स, डिस्कस। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डायनामिक क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसमें आपके पास कंटेंट लिमिटेड रहेगा। बट फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपको मार्क्स अच्छे मिल पाएँ और आपको एक एज मिले दूसरों के कंपैरिजन में। तो आपको वही 2 ही चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, एक होगा प्रेजेंटेशन, एक होगा स्ट्रक्चर। यही 2 चीज़ें हैं जो आपको मार्क्स अच्छे दिलवाएँगे। तो यही हमारे पूरे का पूरे जो वैलिडेशन प्रोग्राम है इसका बेसिस है कि आप जो 15 क्वेश्चन्स हैं आपके जीपीएससी में, इनको अच्छे से टैकल कर पाएँ, इनको आपकी जो आंसर राइटिंग कैपेसिटी है उसको बिल्ड कर पाएँ। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप का जो इम्प्रूवमेंट है वो आप सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, मार्क्स में भी और आपकी कैपेसिटी में भी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि स्टूडेंट्स के अमंग जो है ना एक मिथ चल रहा है अभी वैलिडेशन को लेके। होता क्या है मार्केट में, जो कि अपना जो स्टडी मटेरियल का जो मार्केट है उसमें आपको रेडीमेड मटेरियल्स मिल जाते हैं, फैक्ट्स की, इंडेक्सेस की, कमिटी रिकमेंडेशंस की, जजमेंट्स की, डायग्राम्स की, डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाती है। पर अब पीडीएफ से होता क्या है, आप रेयरली ही, आपने देखा होगा प्रैक्टिकली हम बात करें तो रेयरली ही आप इनको पढ़ते होंगे, और इससे होता है कि आपका जो बर्डन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। बर्डन बढ़ जाता है तो आपकी जो खुद की स्ट्रेटेजी, आप जो शेड्यूल फॉलो कर रहे हो उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और आप उसको पूरे अच्छे से समझ नहीं पाते, आप पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है। तो इस मिथ को तोड़ना है, ये जो मिथ है ना मार्केट का कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करके आप अच्छे से आंसर को वैल्यूएट कर पाओगे, ये एक्चुअल में हो नहीं पाता है। तो हमने क्या करा है, आपकी ये जो प्रोसेस है, जो आप ये डिफिकल्टी फेस करते हैं मेन से वैल्यू एडिशन में, इसको हम ईज कर रहे हैं, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। सोल्व अब हम कैसे कर रहे हैं, अब मैं बता देता हूँ वाई जीपीएससी बड़ी।
हमारा जो कोर्स है ये एग्जाम पैटर्न ओरिएंटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि इरेलीवेंट है। टू द क्वेश्चन हम बात करेंगे, जो पूरा का पूरा मेंस वैल्यू एडिशन रहेगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको डिस्कशंस होगा और आपको सिखाया जाएगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो रिपीटेड थीम्स रहते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन से टॉपिक्स है, उनको कैसे लिख पाएँ, उन आंसर्स को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उन्हें कैसे और नुआंस्ड वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, उनके क्या मॉडल इंट्रोडक्शंस लिख सकते हैं, मॉडल कंक्लूजन्स लिख सकते हैं, और आंसर का जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है वो कैसे हम एक तरह से मॉडली ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी और साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ताकि आपका जो आंसर्स है वो आप एवरेज आंसर्स ना लिखें, आप अबव एवरेज आंसर्स लिखें, जो आपका आंसर हो वैल्यू एडेड हो। नेक्स्ट रहेगा डायग्राम मेकिंग एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको सिखाया जाएगा, ये आपको एक्सप्लेनेशंस के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, जो एक्सपर्ट मेंटर्स है वो आपको बताएंगे कि कैसे हम हमारे आंसर्स को और अच्छे से लिख सकते हैं, हम कैसे हमारे जो कंटेंट है, जो बड़े पैराग्राफ्स हैं, उनको डायग्राम बेसिस पर एक लिमिटेड वे में और एक ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर कर सकते हैं फ्लो चार्ट्स के थ्रू, और जो बाकी जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स रहते हैं उनके थ्रू। उससे होगा क्या, क्लैरिटी और अच्छी आएगी और आपको जो टाइम है वो भी बचेगा और आप अच्छे मार्क्स फेच कर पाएंगे। साथ ही साथ इस कोर्स में हमने आपकी वैल्यू एडिशन क्लासेस रखी है, जो कि लाइव गूगल मीट पर ऑपरेट होगी। यहाँ पे आप डिस्कशंस कर पाएंगे फैकल्टीज़ के साथ, एक्सपर्ट मेंटर से आपका लाइव डिस्कशन होगा। आपको जो भी डाउट्स रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी सोल्व की जाएगी, और भी जो आपके इश्यूज़ हैं उन सब पे बिल्कुल फोकस किया जाएगा। आपके जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनको सोल्व किया जाएगा, और जितने भी मेंस वैल्यू एडिशन से रिलेटेड आप जो भी इश्यूज़ फेस करते हैं आपकी प्रिपरेशन लेवल पर, वो सभी आपके फिक्स किए जाएँगे। आपको साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट सेट्स रहते हैं, जैसे कि मॉडल इंट्रोडक्शन, मॉडल कंक्लूजन, ये कैसे लिखना है, कैसे हम इनका मटेरियल्स को इनको कलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में से हम कैसे इनको चीज़ों को ढूँढ सकते हैं, और हम इनको आंसर्स में लिखने की प्रैक्टिस बना सकते हैं, और हम कैसे इस चीज़ को, मतलब जो थ्योरी है उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। आपका जो फ्रेमवर्क है, जैसे कि जो आंसर का फ्रेमवर्क है, मैंने आपको कुछ बैड कॉपीज़ दिखाई थी, जिसमें दिखा था ना इंट्रोडक्शन अच्छा था, ना कंक्लूजन अच्छा था, फ्रेमवर्क में भी फैक्ट्स वगैरह इनका यूज़ नहीं था। हम इस कोर्स के द्वारा आपको जो आपका जो आंसरिंग फ्रेमवर्क है उसको इम्प्रूव करना चाहेंगे। वो कैसे? आपको फैक्ट्स समझाए जाएँगे। फैक्ट्स क्या, पीडीएफ जो आपको मिलती है उसमें आप क्या करते हो, पढ़ लेते हो, पर आपको समझ में नहीं आते। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो होगा क्या, इश्यू क्या आएगा कि आप उनको यूज़ अच्छे से नहीं कर पाओगे। जो आंसर में रिलेवेंट अगर कुछ चीज़ आ रही है तो वहाँ पर जो आपको रिलेवेंट फैक्ट लिखना है वो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को पढ़ा है, उसने आपको रटा है, पर आपने उसे समझा नहीं है। एग्ज़ाम्पल जैसे हेल्थ वाला तो हम सभी को याद है कि 2% से कम है जीडीपी का एक्सपेंडिचर, ये सभी को याद है, पर कुछ अच्छे फैक्ट्स रहते हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर का कवरेज कितना है, सेकेंडरी हेल्थ केयर का कवरेज कितना है, या मेडिकल इक्विपमेंट्स कितने क्या है। तो अगर आपको ये स्टोरी वाइज अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, तो आप इनका यूज़ अच्छे से कर पाओगे। साथ ही ऐसा होता है कमिटी रिकमेंडेशंस के द्वारा, जब आपको इश्यूज़ जो आ रहे हैं गवर्नेंस में या किसी चीज़ में, उनको कैसे हम इम्प्रूव कर पाएँ। तो आपको समझाएगा कि अगर आपको कमिटी में बिठाया जाता, तो आप क्या-क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते, क्या-क्या रिकमेंडेशंस देते, वो कैसे जो मॉडल कमिटीज़ हैं, उनके रिकमेंडेशन से मैच होती है। तो आप उनको कैसे ईज़िली आंसर्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स आती है, वर्ल्ड की रिपोर्ट्स आती है, इंडिकेटर्स आते हैं, इंडेक्सेस आते हैं, इनका भी आपको यूज़ समझाया जाएगा कि आपको कहाँ पे, जैसे इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में या बॉडी में, किस पार्ट में, किस रिलेवेंस के अकॉर्डिंग आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो लाइवली एग्जांपल्स होते हैं, जो करंट इश्यूज़ से रिलेटेड है, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएँगे और आपको समझाया जाएगा कि आप कैसे, कहाँ पर आपके आंसर को वो ज़्यादा वैल्यूएट कर सकें। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की मैंने बात कर ही ली है कि आप इसमें वैल्यूडेशन में लिखेंगे। नेक्स्ट है, इस प्रोग्राम में आपकी मेंटरशिप भी इंक्लूडेड है। आपको एक्सपर्ट मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएँगे, आपके जितने भी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, और इस कोर्स की ड्यूरेशन है वो मेंस एग्ज़ाम तक रहेगी। आपको फुल एक्सेस रहेगी इस कोर्स की, और आपके जितने भी इश्यूज़ है, जितने भी आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनको हम सॉल्यूशन देंगे। तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस के थ्रू आप में को अल्टीमेटली लास्ट में देखा जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं उनमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा, और आप इस प्रोसेस के थ्रू मोर देन 50 मार्क्स आप फेच कर सकते हो। डिपेंड करेगा आप कोर्स को ज्वाइन करते हो और कितना अच्छे से आप मेहनत करते हो हमारे साथ-साथ, जो हम आपको मेहनत कराएँगे। साथ ही साथ अगर आपको पूरा का पूरा जीपीएससी बडी का वो वाला मेंस वैल्यू एडिशन प्रोग्राम नहीं लेना है, तो जो बच्चे एक्चुअली में, मतलब जनरली 2 सब्जेक्ट्स में मेन इश्यूज़ उनको फेस करते हैं, एक है एथिक्स और एक है गुजरात कल्चर। उसमें उसके लिए भी हमने स्पेसिफिक कोर्सेज़ चलाए हैं, जिनकी फ़ीस हमने ओनली ₹750 रखी है। इसमें आपको पूरा का पूरा मेंस वैल्यू एडिशन किया जाएगा। एथिक्स में हम देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल्स का, एनेक्डोट्स का, फैक्ट्स का, इंडेक्सेस का, इन सभी चीज़ों का, जो कमिटी की रिकमेंडेशंस रहती है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। तो अगर आप इसमें स्ट्रक्चर्ड वे में और एक वैल्यूडेड वे में आंसर लिखेंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और इससे आपका सिलेक्शन गारंटी हो सकता है, क्योंकि एथिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो गुजरात कल्चर वाले वैल्यूडेशन प्रोग्राम की।
ये हमारा गुजरात का कल्चर का प्रोग्राम है। ये भी सेम प्राइस पे है, 750 रुपीज़। मेनली स्टूडेंट्स इनमें स्पेसिफिक अगर इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसमें आपको सेम स्ट्रक्चरिंग, प्रेजेंटेशन, एग्जांपल्स, कैसे आंसर को फ्रेम करना है, सब कुछ आपका आंसर को मेंस का वैल्यूएशन किया जाएगा और आपको पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी। अल्टीमेटली जो मेंस का वैलिडेशन प्रोग्राम है ये स्टूडेंट फ्रेंडली है। आप ही की जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रखा गया है, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे मार्क्स लेकर आएँ एग्जाम में। फाइनली आपके जो आंसर्स हो वो एवरेज नहीं हो, वो अबव एवरेज हो, आपको बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में एक एज मिले, ताकि आपकी जो सिलेक्शन है उसके आप उतना ही करीब आ सको और एक अच्छी रैंक लेकर आओ। थैंक यू। नेक्स्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर क्लासेस बाय जीपीएससी बडी। इसमें 360 डिग्री कवरेज होगा जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 के सिलेबस का। और ये हमने एक वर्किंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। हमारा का पूरा कोर्स, इसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको मेंस की एग्जाम्स के लिए पूरा का पूरा सपोर्ट होगा और एक इंटेंसिव डिस्कशन फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप जो करंट अफेयर्स हैं उन पर अच्छी होल्ड बना सके, अच्छी सी आपकी पकड़ पकड़ बना सके, ताकि एग्जाम में अगर करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें अच्छे से डील कर पाएँ, उन्हें अच्छे से टैकल कर पाएँ। थैंक यू।